यहोवा हमारा बादशाह और वो हमेशा हमारे जीवनों में भलाई को रखता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छाइयों को रखता है। वो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम किसी दुख या तकलीफ में पड़े, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य खुद ही अपनी इच्छाओं में फंसकर वो परीक्षाओं में पड़ता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के मार्ग में बने रहें। परमेश्वर की आशीषों में रहने के लिए हमें परमेश्वर के रास्ते में रहना जरूरी है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने मार्ग में बनाए रखा है, अपनी राहों में चलाते हुए परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है। और हमारे पास बहुत सारे विषय हैं आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देने के। मेरे प्रिय, समय है कि हम याद करते जाएं और अपने मन को, अपने हृदय को खोलते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिस परमेश्वर ने हर पल हर क्षण हमारी सुधि ली है, हमें संभाला है, हमें बचाया है। आइए एक और गीत को मिलकर परमेश्वर की आदर में गाएंगे और परमेश्वर की महिमा हम सब करेंगे।
मेरे परमेश्वर हर जगह है, हर स्थान पर परमेश्वर की मौजूदगी है, बशर्ते मैं और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। क्योंकि मनुष्य यदि थोड़ा सा भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाए तो मेरे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाना कठिन होता है। और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना भी कठिन हो जाता है मेरे प्रियो, वहां से जीवन कठिन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। वो परमेश्वर है जिसने हमें अनंत जीवन की राह दिखाई है। और इसीलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, इसलिए हम कहाँ जाएं। मेरे प्रियो, हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमें अनंत तक जाने के लिए परमेश्वर ने इस संसार में चुना है, अलग किया है। और मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम हर पल उस अनंत के लिए अपने आप को तैयार करते जाएं। मेरे प्रियो, आइए इस समय है हम और तैयारी करें और परमेश्वर के करीब हम पूरे समर्पण के साथ आते हुए आज के दिन जो आशीषें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, मेरे प्रियो, उन आशीषों को लेकर हम अपने घरों को जाएं और पूरे सप्ताह उन आशीषों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम तैयार हो और परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आगे बढ़ें। एक और गीत को परमेश्वर के आदर में हम सब मिलकर गाएंगे।
मेरे प्रियो, तो मैं और आप मजबूर हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। और दाऊद ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। और एक समय जब दाऊद वाचा की संदूक को लेकर आ रहा था, तो बाइबल इस बात को बताती है, दाऊद आत्मा में इतना मगन था, इतना आत्मा में भरा हुआ था कि वो इस तरह से नाच रहा था कि उसकी खुद की पत्नी ने उसको मजाक में उड़ाया। लेकिन उस समय दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है, उस परमेश्वर के लिए मैं और नीचा हो जाऊंगा। मेरे इसीलिए जब आत्मा काम करता है तो मुझे और आपको अपने आप को बांध के नहीं रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगल बगल वाला क्या सोचेगा, लेकिन मेरे लोग उस समय पूरी तौर से हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है, क्योंकि वो आत्मा ही है जो मुझे और आपको चलाता है। वो आत्मा ही है जो मुझे और आपको तैयार करता है कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मेरे लोग हम उस आत्मा को अपने जीवन में प्रबलता के साथ काम करने दें, क्योंकि उसका आत्मा यहाँ मौजूद है। मेरे लोग आइए हम और तैयार हो और हम उस परमेश्वर के करीब आए, उसके नजदीक आए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके चरणों में आनंद की भरपूरी है। उस भरपूरी में रहने के लिए उस परमेश्वर ने मुझे और आपको आज सुबह यहाँ पर बुलाया है। आइए इस भरपूरी में रहते हुए हम उस परमेश्वर की महिमा करें।
जो सुनेंगे हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। हालेलुया। और आज हमारे जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। आइए खड़े हो जाएंगे हम अपने स्थानों में, वर्शिप में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। ओ जीसस, अभिषेक को लेकर के जाना है, क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन टूट जाता है। आमीन। तो यदि आप किसी भी प्रकार का बंधन महसूस कर रहे हैं, फाइनेंशियली, फैमिली में, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कैसे भी, आज अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे गए। शुक्रिया।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया 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 यस बाबा हालेलुया कोविड लीजिए इस समय हालेलुया जीसस प्रभु की महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए अपने होठों को खोलते हुए और उसके हुजूरी में उसकी उपस्थिति में हालेलुया उसके भरपूरी में हालेलुया जीसस
चुका है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है मेरे परमेश्वर और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यस, हालेलुया। आज मरने पाए यीशु के नाम में खाए। Oh Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. जब भजन संहिता में लिखा है हालेलुया, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और तुम मेरी भेड़ें हो। हालेलुया। और मेरे प्रिय भेड़ों को सिर पर तेल डाल देते थे और तेल हर खतरे हर मुसीबत से उन भेड़ों की रक्षा करता था, हर नुकसान देने वाली चीजों से रक्षा करता था। आज कोई आत्मा आपके ऊपर तेल उड़ेल रहा है और इससे कोई हानि आपको नहीं होने पाएगी, कोई खतरा आपको नहीं हो पाएगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। कोई यीशु का अभिषेक है, यीशु का तेल है। कोई हानि आपको नहीं होगी। हालेलुया। उनका उमड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की आराधना हो, प्रभु का अभिषेक फलीजिए, प्रभु के सावत फलीजिए। हालेलुया। धन्यवाद। ओ जीसस। हालेलुया। लास्ट जस्ट कोरस को गाएंगे। हालेलुया। आराराबा रे रे रे। हालेलुया। मेरा अभिषेक
कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने दाहिने हाथ को अपने सिर पे रखिए। सभी लोग गीत गाने वाले, बजाने वाले, चर्च क्वायर, सब लोग या राखा बाराबा रीबा रेखे देरे में हालेलुया, रीबा रेखे देरे में हालेलुया, राबा रे 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 रे। मेरे सिर पर मुंडेला तूने दे परमेश्वर आपके सिर पर तेल उड़े रहा है। आज परमेश्वर आपके सिर पर तेल उड़े रहा है। हालेलुया। आप महसूस कर सकते हो तेल को। और धन्यवाद दीजिए। और मैंने आपको जैसे बताया, भेड़ों के चरवाहा भेड़ों के ऊपर उनके सिर पर तेल मल देते थे ताकि उसके सुगंध से जो खतरनाक कीड़े हैं उनके आसपास न रहे, कोई नुकसान ना हो। वही तेल आपके ऊपर उड़ेला गया है विश्वासी भाई बहन लोग। अब कोई नुकसान आपको नहीं कर पाएगा। जितने हथियार आपके हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। इस तेल के कारण, हालेलुया, उसके अभिषेक के कारण जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ को जोड़ के परमेश्वर के रूप में धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस, यस। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, उसकी महिमा हो। यीशु जो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। ओह जीसस। उसके स्वर्गदूतों की भरपूरी आपके बीच में है। उसके दूतों की भरपूरी में आप उसकी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, जिंदा प्रभु की। यस,
बहुत सारे लोग आज गवाही देकर के लिए आएंगे कि प्रभु ने मुझे भर दिया, प्रभु के दूत ने मुझे छुआ, पवित्र आत्मा ने मुझे मस्सा किया। ओ तेल को आप पाए हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने नया किया है यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। ऊंचे आवाज में हो जाए आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। चूज किया हूं वो ये है, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए एक माहौल बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? माहौल। देखिए, परमेश्वर के बड़े बड़े काम को अगर आप देखना चाहते हैं तो माहौल बनाइए अपने घर में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में। वो माहौल को क्रिएट करिए। समझ रहे मेरी बात को जो मैं बोलना चाहता हूं? कोई भी चीज जो है ऐसे ही नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हमको माहौल में, उस माहौल में रहना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही साधारण बात है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर बात है जो मुझे और आपको अपने घर में शुरुआत करना है। मैं इस टीम के लोगों को इसलिए बुलाया, ये टीम के लोग, तुम्हें अपने घर में माहौल को बनाना है कि प्रेयर होना चाहिए रोज। तुम्हें, यू आर स्पेशली चोजन टू बी ऑन द स्टेज। आप स्पेशली बुलाए गए हैं। तो वो माहौल को आप क्रिएट करो अपने घर में। न केवल क्वायर, चर्च। बहुत सारे बहनें हैं जिनके हस्बैंड नहीं आए हैं चर्च। बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनके वाइफ नहीं आए हैं चर्च। वो कैसे बचाए जाएंगे? आपके पड़ोसी कैसे बचाए जाएंगे? माहौल बनाइए अपने घर में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है क्या करेंगे? महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उस माहौल को बनाइए अपने घर में। मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका अपना घर है, उसके बाद आपके पड़ोस में। हालेलुया। आइए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, न्यायों का किताब 13 अध्याय 3 से 4 वचन। जजेस, न्यायों का किताब 13 अध्याय 3 से 4 वचन। यस, चलिए सब लोग पढ़ेंगे हम लोग। आमीन। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। पढ़िए जी। 1 2 3 स्टार्ट। पढ़िए। पढ़ना ही भूल गए लग रहा है चर्च के लोग। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। आमीन। हालेलुया। नेक्स्ट वचन को पढ़ेंगे। इसलिए अब कि न तो तू दाख मधु या किसी भांति का मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। आमीन। सब लोग बोलिए आमीन। देखिए, मनोह का परिवार, मनोह, न्यायों 13 अध्याय में सिमसोन का जन्म होने वाला है। तो परमेश्वर ने उस बच्चा को जो स्पेशल होने जा रहा है, उसके जन्म से पहले कहा, इस घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। आमीन। ये सुपरनेचुरल ब्लेसिंग आने वाली है मनोह के घर में। एक अद्भुत बच्चा जन्मने वाला है, एक बड़ा काम होने वाला है। तो परमेश्वर ने कहा, आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, आपका परिवार का माहौल ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न दाख मधु, न किसी भांति का मदिरा और न अशुद्ध वस्तु को खाए।
एक ब्लेसिंग को फिट होने के लिए वो जगह परमेश्वर की ओर से आप अपने घर में बनाएंगे, तब आके वहां पर फिट हो पाएगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हर एक ब्लेसिंग को जब आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आके तभी फिट होगा जब आप उसके लिए वो माहौल को तैयार किए हुए हैं। परमेश्वर इज़राइल को छुड़ाना चाह रहा है, एक परिवार को चुना। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना बड़ी है आपके जीवन में। आमीन। हाथ उठा के बोलिए आमीन। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है आपके लाइफ में। हालेलुया। इसको इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से देखिए। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आया, एक बैग लेकर के निकला था, मुझे घर से बाहर आना पड़ा था। अब परमेश्वर ने मुझे एक पत्नी दिया है, 2 बच्चे दिए हैं, बहुत सारे चीजें दे दिया है, विश्वास दिया है परमेश्वर ने, सबसे बड़ा चीज मसीह यीशु में। अब मान ले जाए मैं दूर हो जाता हूं, अब परमेश्वर को फिर से मेरे घराने में काम करना है, तो फिर एक जन को उतना ही दुखों और कष्टों से गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं? हालेलुया। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और परमेश्वर से लिपट के रहूंगा, ताकि जो परमेश्वर ने योजना मेरे घराने के लिए बनाया है, उसमें अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जो जनरेशन है वो आगे लेकर के चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी योजना है, लेकिन उसके लिए वो माहौल चाहिए। आपके जीवन में, आपके लाइफ के पीछे, सच बता रहा हूं, परमेश्वर ने बड़ी योजना बना के रखा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए उस माहौल में रहिए, क्रिएट करिए अपने घर में। क्या? प्रार्थना, आराधना, गीत, प्रभु का वचन, दिन की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हस्बैंड वाइफ की प्रार्थना, बच्चों के साथ प्रेयर। ये माहौल को जब आप क्रिएट करते हैं, परमेश्वर की बरकतें आपके जीवन में आना शुरू होता है। आमीन, हालेलुया। नहीं पास्टर, बच्चे बड़े हो गए हैं, कहां बैठते हैं? है? फिर भटक जाएंगे। नहीं, हमको अभी से सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बनाया, सिमसोन को मैं मनो के परिवार में भेजूंगा, तो जस्ट एक बच्चा के लिए नहीं भेजूंगा कि उनका बांझपन की नामधराई दूर हो जाए। नहीं, यदि आप और मैं अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे जब हीलिंग मिलेगी तो जस्ट मेरा फायदा होगा, तो आप गलत हैं। परमेश्वर उस हीलिंग के पीछे बड़ी योजना बना के रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी योजना बना के रखा है, और उस बड़ी योजना को मुझे आपको अंजाम देना है, उस माहौल को अपने घर में क्रिएट करके। परमेश्वर ने कहा मनो की पत्नी को, तू ये सब काम को मत करना। कई बार आप दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तो भी वो उत्तर नहीं आया। क्यों? आएगा तो कहां फिट होगा? आएगा तो कहां फिट होगा? वो उसके लायक जगह तैयार नहीं है। जगह को तैयार करना हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन निकालिए। देखिए परमेश्वर कैसे तैयार करता है। परमेश्वर तैयार करते हैं। यस, प्रोजेक्टर में देखिए सभी लोग। हालेलुया। पढ़ते हैं 1 2 3 स्टार्ट। हाँ 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 हाँ
कहें आमीन। कितने साल का हुआ इब्राहिम? अब कितने साल का था तो जब बच्चा हुआ उसका? 100 साल का। तो 99 साल में, अब देखिए 99 साल में परमेश्वर दर्शन दिया है, 100वें साल में बच्चा हो गया है। तो बच्चा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। हालेलुया। लगता है कि नहीं लगता है? यानी कि परमेश्वर ने इसहाक को देने से पहले इब्राहिम को कहा तू ठीक माहौल में रहना सीख, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं तुझे दूंगा, उसको संभालना नहीं जानेगा, उसको आत्मिक शिक्षा नहीं देना जानेगा, तो कैसे होगा? अब मालूम है इब्राहिम ने चलना सीखा, और जब इसहाक के विषय में पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है संध्या के समय वो ध्यान करने, प्रार्थना करने जाता था। हालेलुया। जब इब्राहिम का बच्चा नहीं हो रहा था तो सारा ने हाजिरा को लाके रख दिया इब्राहिम के पास कि ये ले मेरे दासी से बच्चा पैदा कर ले। लेकिन जब इसहाक का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो वो दूसरी पत्नी नहीं रखा, वो प्रार्थना में गया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने उस माहौल को बनाया था। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वो आपके घर में ऐसा ही आशीष मिलने पाए यीशु के नाम में, आपका घर का माहौल ऐसा होने पाए यीशु के नाम में, कि परमेश्वर की सारी बरकतों से आप भरे रहे यीशु के नाम में। प्रियो, इब्राहिम 99 साल की उम्र में परमेश्वर के दर्शन को पाया और परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल। क्योंकि क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब तू 100 साल का होगा तेरे पास बेटा रहेगा। कैसे चलाएगा उसको, कैसे सिखाएगा उसको? इब्राहिम इसकी गंभीरता को समझा, प्रार्थना को समझा और परमेश्वर की हुजूरी में चलना शुरू किया। इसहाक उसका बेटा देखता था कि मेरा पिता कैसे प्रार्थना में जाता है, मेरा पिता कैसे वेदी बनाता है, मेरा पिता कैसे आराधना करता है। और जब उसके जीवन में संकट आया तो घबराया नहीं, वो प्रार्थना में गया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। हालेलुया। आप, हम माता पिता लोग अपने घर में इस तरह से आत्मा में रहना सीखें कि हमारे बच्चे देखें और कहें नो, जब कोई संकट आएगा हमको द्वार बंद करके दुआ में जाना है। हालेलुया। हाथ उठा के आमीन। आमीन। मालूम है कई बार परमेश्वर पॉजिटिव माहौल बनाता है, कई बार नेगेटिव माहौल बनाता है, कई बार आत्मिक माहौल बनाता है। परमेश्वर कई बार पॉजिटिव माहौल बनाता है। ये मनो को कहा, उसकी पत्नी को कहा ऐसे ऐसे रहना है ताकि जो बच्चा तू लेकर के आने वाली है आशीष के तौर पर, जो तेरे बांझपन के नाम धराई को दूर करेगा, केवल इतना नहीं होगा परंतु मैं उसको ऐसा सूरवीर और सुरमा बनाऊंगा, नाज़ीर बनाऊंगा जो पूरे इजराइल के छुटकारे का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने कहा जब आप हील होते हैं, जब आप ब्लेस्ड होते हैं, जब आप आशीषित होते हैं तो केवल आप तक वो नहीं रुकती है, वो तो फ्लो होती है। हालेलुया। आमीन। जब भाई विकास चंगा होके आएंगे तो फ्लो होगी आशीष। हालेलुया। ओ प्रेयर चल रहा है उनके लिए हर दिन सुबह शाम। प्रियो, निर्गमन 14 अध्याय 11 से 16 वचन। निर्गमन, एक्सोडस, ये बच्चे लोग अंग्रेजी में समझेंगे। एक्सोडस 14, यस, कितना बोला मैं? निर्गमन 16 अध्याय 11 वचन। और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यहाँ क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? नेक्स्ट, जल्दी से। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। नेक्स्ट वचन निकालते जाओ फटाफट से। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। लास्ट, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ऐसा कह के मूसा प्रार्थना में चला गया। देखिए यहां पर के बात को अगर आप समझेंगे तो
क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के 10 बड़े बड़े काम। कितने बड़े बड़े काम? सब लोग बोलिए कितने? कितने महामारी आए थे मिस्र में? 10 आए थे ना? भूल गए लग रहा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। 10 बड़ी बड़ी महामारियां, मिरेकल्स, इसको उन लोगों ने देखा था, लेकिन तो भी क्या कह रहे हैं? क्या हमको कब्र नहीं था मिस्र में जो तू यहां ले आया है? कई बार छुटकारा पाना लोगों को पसंद नहीं आता है। छुटकारा पाना लोगों को पसंद नहीं आता है। सच्चाई बता रहा हूं। कई बार मेरा अनुभव रहा है, पास्टर हाथ रख के दुआ मत करना मेरे लिए। क्यों? दारू छूट जाएगा मेरा। लो, सच्चाई बता रहा हूं। कई बार मेरे पास अनुभव रहा है कि लोग आके बोले नहीं मेरे लिए प्रेयर मत करना बस। क्यों? शराब छूट जाएगा। छुटकारा नहीं पाना चाहते। परमेश्वर ने निगेटिव माहौल को बनाया। पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र। हालेलुया। अब कहां जाओगे? अब कहां जाएंगे? कठिन परिस्थिति है। निगेटिव माहौल परमेश्वर ने बना दिया कि परमेश्वर अपने चमत्कार को मुझे और आपको दिखाए। हालेलुया। अगर हम छुटकारा नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर निगेटिव माहौल बना के छुड़ाएगा आपको, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। कई बार वो पॉजिटिव माहौल को बनाता है, कई बार वो आत्मिक माहौल को बनाता है। जैसे कि यहोशू की किताब में उसके 5 अध्याय 3 से 4 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम इस यरीहो शहर के 7 चक्कर लगाना। एक दिन में 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। क्या करना? आराधना, प्रार्थना, जय जयकार, और दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो दीवार गिरे तो दीवार के गिरने के लिए माहौल बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमार चंगा हो, अगर आप चाहते हैं आपका घर ब्लेस्ड हो, वो बच्ची ने छोटा सा वचन बोली, नीति वचन 6 का, ओ स्लूगर्ड गो टू द एंड्स एंड बी वाइज। हिंदी में क्या है? हे आलसी तू चींटी के पास जा। अंग्रेजी में लगे हे सोने वाले। आलसी नहीं क्या? अब मैं पूछूं कितना बजे सो के उठे? आज चर्च है करके 9 बजे उठ गए, नहीं तो 11 बजे तो हमारा रोज का रूटीन है। कैसे कंगाली नहीं आएगा बताइए? तो आपका माहौल कंगाली का है। कैसा है? जवानों ध्यान से सुन लो। पूछो उस बिजनेसमैन को कितना बजे जाके सोता है बेड में और कितना बजे अपनी दुकान को खोल लेता है। वो अपने माहौल को बनाया है कि मुझे ऊंचाई पे जाना है। आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं तो आप कंगाली के लिए माहौल को बना रखे हैं, और आपको कोई नहीं रोक सकता कंगाल होने के लिए। नो, ये नहीं है। हो गया होल नाइट प्रेयर में बैठे थे आप तो 11 बजे सो गए, अच्छी बात है, नींद पूरी करना, बट इफ इट इज योर डेली रूटीन, अगर ये आपका रोज का रूटीन है तो आपको माहौल को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में उतरे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। ओ स्लूगर्ड, हिंदी में आलसी लिखा है। प्रियो, आपको अपने घर को आशीष के लिए तैयार करना है। आमीन। क्रिसमस के लिए आप स्टार लगाते हैं ये समझ के कि वो देखो स्टार, ये मसीही घर है, यहां प्रभु का जन्म हुआ है, लेकिन भीतर में क्या माहौल है? समझ रहे मेरी बात को? चर्च इस बात को नहीं समझी थी। जब आप प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ेंगे
तो चर्च इस बात को नहीं समझा था। पतरस लंगड़े चला रहा है, ओ याकूब मुर्दे जिला रहा है, ओ बड़े बड़े काम परमेश्वर का हो रहा है चर्च में। चर्च बोले वाह मजा आ गया, आज लंगड़े चला है, आज मुर्दे जिला है, आज परछाई से जंगा हुआ है, आज लोग गिर गए हैं, आज परछाई के द्वारा आशीष पर चर्च एंजॉय कर रहा था। याकूब को हेरोदेस ने गला को कटवा दिया और पतरस को बंदीगृह में डाल दिया। चर्च का हालत खराब हो गया। अरे बोले बाप रे, याकूब को मार ही दिया, अब पतरस जो मेन लीडर है उसको जेल में डाल दिया, अब क्या करें? अब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। आमीन, हालेलुया। इतना दिन तक एंजॉय कर रहा है, देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वाओ आज लंगड़ा चला, कल मुर्दा जिंदा हुआ, परसों परछाई से नरसों पवित्र आत्मा उतरा, सब हो रहा है। चर्च इस बात को नहीं समझा था, लेकिन जब पतरस बंदीगृह में गया, बाइबल कहती है चर्च लव लगाकर क्या कर रही थी? लव लगाकर, जोर से बोलिए, लव लगाकर। ओ माहौल को तब समझे, बाप रे, अगर हमें छुटकारा में रहना है तो अपने घर में प्रेयर जरूरी है। हालेलुया। घर में प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, आमीन। माहौल को क्रिएट करिए कि उद्धारकर्ता उतरे, पवित्र आत्मा आए, और जब पवित्र आत्मा आता है खाली हाथ कभी नहीं आता, हो भर भर के आशीषें लेके आता है। हालेलुया, आमीन। देखिए ना प्रेरितों के काम की किताब को, जब पवित्र आत्मा उतरा, वचन कहता है उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। क्यों भाई? क्योंकि जहां ये माहौल बनता है, जिस घर में पवित्र आत्मा की ऐसी हुजूरी रहती है, कंगाली नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, आशीष से, क्योंकि जब वो आता है भर भर के लेके आएगा। हालेलुया, ओ आमीन, हालेलुया। प्रियो, अगर आपको बदलना है किसी सामने को, आप गवाही बनिए। ये बेकार है, रुष्ट भी किया था, ऐसा वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। मेरा सवाल है, कितने घंटा घुटना टेके आज आपने उसके लिए? वो बदलेगा। आपके बड़बड़ में डिपेंड नहीं करता, आपके घुटना में डिपेंड करता है। हालेलुया। मैंने कहा आपके बड़बड़ में कोई आशीष नहीं रहेगी, आपके घुटने में आशीष रहेगी। आमीन। आपने घर को प्रेयर का घर बनाना है। आमीन, हालेलुया। आपका घर आराधना का घर होने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए मालूम है, मैं उस दिन अपनी वाइफ को पूछ रहा था, हम लोग कार में जा रहे थे, मैं बोला पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरा, तो कौन सा कलर का कबूतर के नहीं उतरा? हम लोग सफेद। अच्छी बात है, पवित्रता का निशानी है। एक्चुअली मैं ये सवाल इसलिए किया, मैं उस दिन प्रेयर के लिए गया था, एक छत में प्रेयर कर रहा था, कबूतरों को देख रहा था। मैंने कहा प्रभु जरूरी थोड़ी कबूतर सफेद कलर का रहा हो। दिमाग में सवाल आया। प्रियो, पवित्र आत्मा को उतरने के लिए माहौल चाहिए। हालेलुया। जब आप यहां पर आके गवाही देते हैं, मुझे प्रभु ने छुआ, क्यों? माहौल होता है। प्रभु तो हमेशा आपको छूना चाहते हैं। आमीन। आप उस माहौल में रोज चलिए, रोज छुएगा, हरदम चलिए, हरदम छुएगा, हर पल छुएगा। बोले तो वाचा बांधा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एवरी ब्लेसिंग, हर एक आशीर्वाद आपके जीवन में होने वाली है। उसके लिए माहौल को क्रिएट करिए। चर्च को जब रियलाइज हुआ पतरस जेल में है, याकूब का गर्दन कट चुका है, प्रियो घुटने में आ गए। अगुवाई के लोगों, मालूम है आपको, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति, चर्च में एक खाना बनाने वाला व्यक्ति इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था,
कि उसने जिंदा यीशु को पिता के दाहिने ओर देखा। स्तिफनुस 7वें अध्याय प्रेरितों के काम। तो तुम लोग क्वायर में खड़ा होते कितना और आत्मा से भरे होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। खाना बनाने वाला व्यक्ति स्तिफनुस क्या था? जाके पढ़ो बाइबल को, क्या था वो? हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, चर्च। स्तिफनुस खाना बनाता था, मालूम है? भोजन मैनेजमेंट को देखता था। पवित्र आत्मा से इतना भरा था कि बेधड़क खड़े होकर प्रचार किया। अब पिता के दाहिने यीशु को देखा, घुटने टेक के जान देना पड़ गया, लेकिन विश्वास से नहीं मुकरा। आमीन, हालेलुया। उस माहौल में रहिए। पवित्र आत्मा आपको भरपूरी देगा यीशु के नाम। परमेश्वर आपको भरेगा यीशु के नाम। और आप अपने घर में बदलाव को देखेंगे यीशु के नाम। आप अपने घर में बदलाव को देखेंगे। आप परमेश्वर को अपने साथ साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं चर्च। यीशु के नाम में ब्लेस्ड होके जाइए। अपने दाहिने हाथ को उठाइए इस समय। ओ परमेश्वर को महिमा दीजिए इस समय। यस, हालेलुया। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या आपका घर यीशु का घर है? यदि है तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। यदि आपने उसको स्थान दिया है, यदि आपने कहा है हाँ प्रभु ये घर तेरा है, तो आपका घर प्रार्थना का घर रहेगा। आपका घर घुटने का घर रहेगा। आपके घर का माहौल ऐसा रहेगा कि लोग घुसते ही कहेंगे ये घर तो कुछ हटके है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस आशीष को, कोई भी प्रकार की आशीष को, मालूम है चर्च, अब जब चर्च प्रार्थना करना सीख गया, माहौल को बदला, तो मालूम है हर एक विश्वासी एक बड़ा बड़ा प्रचारक बन गया। विश्वासियों को ले लेके आने लगे और चर्च बढ़ने लगा। आमीन। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल उसका है। अब बाइबल कहती है कोई उनमें से दरिद्र ना रहा। बीमार तो होने का सवाल ही नहीं है, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अब रही बात गरीबी की, वो भी दूर, क्योंकि वो माहौल बना हुआ है चर्च में। ओ यीशु के नाम में आपके घर में भी ऐसा ही होने पाए। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस समय परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। और आज मैं अलग से प्रेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आज ऐसे ही आपको परमेश्वर हील करने जा रहा है। जो बीमार है वो लोग अपने बीमारी की जगह में हाथ को रख लीजिए। यस, रख लिए हैं। यस, यीशु के नाम में देखिएगा, छूने को आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। चर्च यीशु के नाम में छू रहा है। टच करे कोई आत्मा, टच करे यीशु के नाम, और आपका रोग और बीमारी भाग जाए यीशु के नाम, और आप चंगे हो जाए यीशु के नाम, और आपका माहौल हीलिंग का हो जाए यीशु के नाम। परमेश्वर की महिमा करें आप खुदावंद यीशु के नाम में। आमीन।